मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अली आपकी तरफ आऊंगी, फिर बाकी दोनों मेहमानों को बोलने का मौका दूंगी। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया महनाज साहब। जी मुफ्ती साहब जरा जल्दी जल्दी मुफ्ती साहब, टाइम कम होता है, सबको मौका देना। सबसे पहले तो मौजू बहुत अच्छा है और कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। ठीक, ये बड़ा वाज़ेह सा एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला फरमा दिया। महनाज साहिबा ने जो बात की कि एक बच्ची का स्लोगन है, वो बच्ची परसों भी प्रोग्राम में थी, मेरा ख्याल है कि 60-65 साल की वो बच्ची है जिसका आपने नाम भी लिया था, मारवी सरमद। वो उस प्रोग्राम में बार बार कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप खलीलुर रहमान कमर के साथ जब उनका क्लैश हो उसकी बात करें, वो बड़े लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए। किसी ने कहा जी इनके लिए दलील की नहीं खलील की जरूरत है, तो मैंने कहा उन्होंने ठीक कहा। असल में बात यह है कि अगर हम कुरान और हदीस का मुताला करें तो महनाज साहिबा आपकी बात अपनी जगह पर, लेकिन ये पाकिस्तान जो है ये बड़ा पाक वतन है, ये बना ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर है जी। अब औरत को जितना हक इस्लाम ने दिया है इतना ना ईसाइयत ने दिया है, ना हिंदुइज्म ने दिया है, ना यहूदियत ने दिया है, ना दुनिया के किसी भी मजहब ने नहीं दिया। और देखिए मैं आपकी बात मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, मेहरबानी आप मानती हैं, मैं आपसे कर्ज कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कौन सा हक है जिसको लेने के लिए औरत बेपर्दा होकर इस स्लोगन के साथ कि मैं तलाक लेने में बहुत खुश हूं, मैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो मर्जी है चाहे करूं, यानी अल अमान वल हफीज जो क्लिप अभी सुनाया गया उसमें वो साहिबा ये कह रही हैं कि अगर अडल्ट राजी हों तो वो जिना भी कर सकते हैं। कुरान ने तो ये नहीं कहा, ना हदीस ने इसकी इजाजत दी है, बल्कि रजम का हुक्म दिया है। हमारी मर्जी नहीं है, अल्लाह की मर्जी है, उसके रसूल की मर्जी है। अली सलीम एक मिनट, मुफ्ती साहब आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सबको बोलने का मौका दें। मैं अपने प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं करती कि एक मेहमान कम गुफ्तगू करके, सब आए टाइम निकाल के। अली आपकी तरफ आ रही हूँ। अली आपने मुफ्ती साहब की बात भी सुनी, आप मुस्कुरा भी रहे थे, यकीनी तौर पे आपने किसी पॉइंट पे जवाब भी देना है। वो कह रहे हैं जी एक पाक मर्द के लिए पाक औरत है और नापाक मर्द के लिए नापाक औरत है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, दीन कहता है हमें, कुरान कहता है, ये बता रहे हैं। अब जो मर्दों में इंटरेस्टेड हैं, अब ओपनली जब बात हो रही है, कह रहे हैं स्लोगन्स लगेंगे, ये होगा, ये एजेंडे में शामिल होगा। जो मर्दों में इंटरेस्टेड हैं, जिनको हम गे कहते हैं, औरतों में इंटरेस्टेड हैं, और मगरबी माशरों में ये आम है, लेकिन हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे अली, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? अली की आवाज नहीं आ रही पैनल। ठीक है, अली की आवाज का इशू आप सही करेगा। मलिहा मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मलिहा अली ठीक करेंगे क्योंकि अली इस टाइम पे अमेरिका में है और वो व्हाट्सएप कॉल पर है, हमारे साथ वीडियो कॉल पर है। आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी मलिहा, आपसे अगर मैं ये सेम सवाल पूछूं, फिर मैं अली आपकी तरफ आती हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है मलिहा हमारे माशरे में गे और लेस्बियन, मतलब इज इट एक्सेप्टेबल? जी बहुत शुक्रिया फिजा। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो औरत मार्च है इसका दूर दूर तक औरतों के हुकूक से कोई ताल्लुक ही नहीं, सिरे से कोई ताल्लुक ही बिल्कुल नहीं है। यानी देखिए ना, औरतों को हुकूक क्या चाहिए। नहीं, मुझे प्लीज कंप्लीट कर लेने जी, मैं मलिहा की बात कंप्लीट करके फिर आपने तो जुल्म की हद कर दी कि आपने मारवी सरमद को बच्ची कह दिया। तो मैं तो आपसे नजरियाती तौर पर इख्तिलाफ कर रही हूँ यहाँ पर टू बिगिन विद, कि आपने कहा उस बच्ची ने अगर एक नारा दे दिया, एक 65-70 साल खातून, माशाल्लाह समझ बूझ रखने वाली खातून, जानबूझकर एक फॉरेन एजेंडा को डिलिबरेटली ये जो है वो पुश करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कहा कि क्या मजहब की खुराफात लगा रखी है, हमें पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट बनाना है। तो जिस खातून को पाकिस्तान के नजरिए से इख्तिलाफ है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना है, उनकी हम क्या ही बात करें। और जहां तक ये बात है, देखें खवातीन को क्या हुकूक चाहिए, इज्जत चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, एहतराम चाहिए, तालीम तरबियत और करियर में आगे बढ़ने के मौके चाहिए, जायदाद में हिस्सा चाहिए, उनको जहेज जैसी लानत से जान छुड़ानी है। ये वो चीजें हैं, शादी में उनकी मर्जी लाजमी तौर पर पूछी जाए और लड़की होने के नाते उनको कम इंसान ना तस्वुर किया जाए।
ये वो हुकूक हैं जो एक पाकिस्तानी लड़की को या किसी दुनिया में बहुत खूबसूरत बात, बिल्कुल बिल्कुल। ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। और अल्लाह माफ करे, देखें गेज और लेस्बियंस, अगेन मैं कोई ऐसी, हम नैरो माइंडेड नहीं है कि हम कहें कि हम खुदा का काम है जज करना, हम किसी को जज नहीं करते, लेकिन सिर्फ बात अल्लाह ताला ने हमें जो बता दिया, जी एग्जैक्टली, तो फिजा अल्लाह ताला ने हमें सही गलत बता दिया है। ये नहीं हो सकता कि हम वेस्टर्न साउंड करने के लिए और मॉडर्न साउंड करने के लिए कहें कि नहीं जी हमें भी गेज और लेस्बियंस के साथ जो है वो घूम फिर के वही बन जाना चाहिए क्योंकि इससे हम ज्यादा वेस्टर्न लगेंगे। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी सोच पे। हाँ, ह्यूमन राइट्स का इतलाक हर इंसान पर होता है, लेकिन मॉडर्न बनने के चक्कर में वो कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो पहली बात तो ये कि मारवी सरमद को आपने बच्ची का, इस पे मैं सख्त इख्तिलाफ करती हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी मलिया, ठीक है मलिया, आपका पॉइंट आ गया। मैं ना सब आपकी तरफ आती हूँ, घंटे हमारे पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।